ये आ गया हूँ जी लोकेशन में लोडिंग वाली। ये लगी है गाड़ी यहाँ पे, तो गाड़ी होगी भैया ओपन से ही लोड, और बारिश भी हो रही है यार, बारिश पूरा भिगा देगी भैया। लोडिंग करने वाला बंदा बहुत मस्त है भाई, आराम आराम से लोडिंग कर रहा है। गाड़ी अच्छी खासी खींच रखी है, बस इसमें कैमरे का ख्याल रखना पड़ता है यार। फ्रांस में, जर्मनी में भैया मैं पहुंच रहा हूँ फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे सरबर्ग की तरफ से। देखो कितना लोड लेके जा रहा है बारी में ही, मतलब 4 शिफ्टों में इसने सारी गाड़ी खाली कर दी। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव व्हील ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो सभी को फ्रांस से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैं हूं अभी फ्रांस के लीली के पास में और यहां पर आया हूं अपनी लोडिंग के लिए। सो पिछले कल आपने देखा कि भैया पिछली वीडियो में कि मैं क्रेडिक से निकला, फ्रांस में अनलोडिंग कराई और वहां से नई लोडिंग के लिए आया और यहाँ पर अपनी लोडिंग हो गई थी कैंसिल। तो कल शाम को भैया मैं रुक गया था यहाँ पर, रेस्ट किया और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए। सो गाइस बाहर का मौसम कुछ ऐसा है कि अभी बाहर चल रही है बारिश। ये देखिए सुबह से बारिश हो रही है और मौसम हो गया एकदम ठंडा। तो अभी मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए और लोडिंग करवा के फिर निकलना है अपने अगले सफर के लिए। जो अनलोडिंग है हमारी वो है जर्मनी की। जर्मनी के वॉर्थ में जाना है, फ्रांस के बॉर्डर के पास में ही है। तो यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर का सफर रहेगा। सबसे पहले चलते हैं, करते हैं गाड़ी लोड। बारिश हो रही है भैया, बेल्टे वेल्टे पड़ेंगे तो मतलब काम हो जाएगा खराब। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो ठंड भी हो गई है। चलते हैं एक बार करते हैं क्या प्रोटोकॉल है वहाँ पे, गाड़ी कैसे लोड, क्या मटीरियल होगा। वैसे तो वही गत्ते वाला कूड़ कबाड़ी है तो वेस्टेज। तो उसके बाद निकल के बाहर हाईवे ज्वाइन करके फिर अपना फ्रेश अप, नहाना धोना, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर करेंगे अगला सफर। और मेरा जो सफर रहेगा वो पूरा गांव वाला रहेगा, जो आपने ऑलरेडी पहले की वीडियो में देखा है ना। और जो लिली के पास वैलेंसियंस है वहां से अपना पूरा सफर भैया गांव वाला रहेगा, टिल मतलब जर्मनी में एंटर होने तक वो पूरा गांव वाला रास्ता रहेगा। सो गाइज लेट्स गो। शिफ्ट शुरू कर ली है, ड्यूटी शुरू कर ली है और चलता हूँ सीधा। बस यही आधे किलोमीटर में अपनी लोडिंग लोकेशन है। बाकी अपने भाई को कर लीजिए फॉलो मेरे साथ यूरोप घूमने में के लिए और यूरोप में ट्रक ड्राइवर की लाइफ देखने के लिए कि डेली लाइफ क्या सी होती है। ये आ गया हूँ जी लोकेशन में लोडिंग वाली। तो ये पीछे देखिए यहाँ से लोडिंग होगी और पूरा भैया ये देखो पूरा सेटअप यहाँ से जाएगा कूड़ा कबाड़, पूरा गत्ते वाली जो वेस्टेज आपने ऑलरेडी भी देखा है, 1-2 ट्रिप में लेकर गया था। तो बस यही लेके जानी है यहाँ से। सो कल भी मैं जैसे आया था, यहाँ कंपनी बंद हो गई थी। कल मैं लगभग 6:30 बजे यहाँ पर पहुँचा था और अभी आज 7 बजे का टाइम दिया था, तो सुबह 7 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं, कराते हैं गाड़ी का वेट और फिर करवाते हैं लोडिंग। इस गाड़ी का वेट हो गया है और मैं आ गया हूँ अंदर। तो भैया यहाँ से होगी कहीं से लोडिंग, तो अंदर से उसने बाहर से बोला कि भैया अंदर जा और स्ट्रेट गाड़ी लेके जाना है। तो वो कहीं बता देगा कि कहाँ है, मतलब यहाँ पे। ये देखो पीछे भैया कूड़ कबाड़, सारा ऐसा कूड़ कबाड़ लेके जाएंगे यहाँ से। ये लगी है गाड़ी यहाँ पे, तो गाड़ी होगी भैया ओपन से ही लोड और बारिश भी हो रही है यार, बारिश पूरा भिगा देगी भैया ना। सुबह सुबह बारिश हो रही है, ठंड हो गई है। तो यहाँ अंदर से माल आएगा। ये देखिए फोर्कलिफ्ट वाला भी खड़ा हो गया है, तो फटाफट खोलता हूँ, उसने बोल दिया खोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये वाला एरिया ना, तो थोड़ी सी पैल्ट रखेगा 3-4, फिर थोड़ी आगे करूँगा फिर रखेगा, थोड़ी आगे करूँगा फिर रखेगा। तो ऐसे लोडिंग चलेगी यहाँ पर। सो बनता हूँ फटाफट फौजी और गाड़ी लोड के बाद ही मिलता हूँ। इस लोडिंग करने वाला बंदा बहुत मस्त है भाई, आराम आराम से लोडिंग कर रहा है। आपके भाई ने ना साथ साथ में देखिए बेल्टें भी मार ली है, मतलब मैंने 4-5 बेल्टें मार ली है और साथ साथ में अपनी लोडिंग चल रही है। बेल्ट डाल रहा हूँ, साथ में बेल्ट कस रहा हूँ, फटियाँ लगा के, साथ में क्लोज। जितने में ये लोडिंग भी क्लोज करेगा और आपका भाई मतलब गाड़ी को क्लोज कर देगा। अभी और 4-5 पैलेट पड़ेंगे, पहले आगे 2-2 पड़े हैं और अभी पीछे देखिए 3-3 पैलेट पड़ रहे हैं। तो साथ साथ में बेल्टें होंगे कि लोडिंग भी ख़त्म और मतलब मेरा काम भी। फिर साथ में इसको पूछेंगे यहाँ पर कि भाई शावर है, तो शावर करके फिर खाना खा के फिर यहाँ से निकलूँगा, है ना। एक बार में सारे काम निपटा के ना फिर यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट ड्राइव लेंगे फिर, है ना। फिर अपना 4 घंटे का ड्राइव ले सकते हैं, फिर 45 मिनट की ब्रेक और दूसरी ड्राइव में देखते हैं। वैसे देखो पहुँच भी सकते हैं, 550 किलोमीटर का सफ़र है अनलोडिंग का, लेकिन रास्ता आधे से ज़्यादा क्या मतलब 70-80% गाँव वाला ही है। छोटा रास्ता है और लोड ज़्यादा है आपके भाई के पास, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एक बार गाड़ी लोड कर लेते हैं। मैं ना बेल्टें लगा रहा था ऊपर, है ना, ऐसे खुद ही चढ़ के। तो ये भाई साहब देखिए मेरे लिए औजार लेके आया बेचारा, ये देखिए। तो इससे ना बेल्टें डालना आसान हो रहा है ना। तो ये देखो ऐसा बढ़िया है, मतलब बेल्ट डालने के लिए एल्यूमिनियम की रॉड थी। तो इसे मतलब ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता है, नीचे से मैं ऐसे बेल्टें ऊपर से डाल रहा हूँ। तो भाई ऐसे बंदे मिल जाते हैं कई बार। कई तो ऐसे होता है कि फटाफट हम लोडिंग करेंगे, आप जानो फिर अपना काम करते रहो, है ना। तो ये बढ़िया हो गया सुबह सुबह। और साथ में भाई कुछ ऐसे होते हैं फोर्कलिफ्ट वाले, वो लोड के नज़दीक में भी नहीं आने देते हैं ड्यू टू सेफ्टी रीजन, है ना। अब ठीक है सेफ्टी रीज़न है, लेकिन यार ड्राइवर को भी तो अपना काम साथ में निपटाना ही होता है ना, क्योंकि फिर बाद में उसका काम बढ़ जाता है। इज ऑल डन भैया, अपनी हो गई है लोडिंग फिनिश, पसीने निकलवा दिए और साथ साथ में मैंने जैसे बताया भैया बेल्टें मारा था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, है ना। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पीछे गाड़ी लगाऊंगा। मैंने उसको पूछा था भैया जिसने लोड करी कि यहाँ पे शावर है, तो उसने बोला वहाँ पे शावर है, आप जा सकते हो। तो गाड़ी वहाँ पीछे लेके जाऊँगा ना, वहीं लगा के फटाफट शावर कर लूँगा। और भैया अपने मैनेजर का मैसेज आ गया। मैनेजर बोलता है हाउस गोइंग लोडिंग। मैंने बोला भैया अभी तो चल रही है,
गोइंग ऑन। तो बोल रहा है द कंपनी विल बी ओपन टिल 8 PM टुडे, क्योंकि भैया आज है फ्राइडे, फिर कल सैटरडे संडे कंपनी बंद, फिर होगी मंडे को खाली, है ना। जिनकी सारी कंपनी छान मारी यार, यहाँ पे शावर ही नहीं मिल रहा है, और शावर के चक्कर में अब मैं सारी कंपनी भाग भाग के जा रहा हूँ और उसमें टाइम वेस्ट भी हो रहा है। इससे अच्छा करते हैं कि अपना वेट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं और बाहर निकलता हूँ। बाहर कहीं ना देखते हैं हाईवे में कितना सफर है अपना, और हाईवे में कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए ना फ्रांस में, तो वहाँ पर शावर भी और फ्रेश भी हो लेंगे, साथ में ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना, वहीं पर ही ब्रेक लेंगे फिर। सो लेट्स ट्राई। भाई 9 बज गए हैं, तो मतलब शाम 8 बजे तक मुझे पहुंचना उससे पहले पहले, ताकि गाड़ी अपनी वहाँ पे आज खाली हो जाए ना, अकॉर्डिंग टू मैनेजर। बाकी जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि गाँव वाला रास्ता है, विल टेक टू मच टाइम भाई। 50-30 की जोन है वो, मेरा रास्ता मतलब ऑलरेडी बहुत बार देख चुका हूँ, सो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। सो लेट्स गो, अपना काम करना है, हम करके देंगे, बाकी होगा ना होगा वो आगे की बात है। इस पेपर लेकर मैं निकल गया हूँ भाई कंपनी से बाहर। हाईवे पकड़ लिया है A2, और इसमें मुझे लगभग भाई 15 किलोमीटर सफर करना है वैलेंसियंस तक, और वहां से लेना है वही गांव वाला रास्ता। तो इसी में ना एक पेट्रोल पंप आ रहा है अभी, है ना, 5-4 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप आ रहा है, तो उसी में रुक के फ्रेश अप और सारे काम सुबह के निपटा लूंगा, फिर कंटिन्यू ड्राइव रखेंगे। कंपनी में तो भाई नहीं मिला अपने को शावर, मेरा तो था कि यहीं से निकल जाता मैं सारे काम करके, तो बढ़िया रहता, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर एक ही पंप आएगा ये भाई, है ना, उसके बाद कोई पंप नहीं है, ज़्यादा पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस यही है अपना लास्ट सहारा। तो लफड़ा हो गया है, मैं भैया उस पेट्रोल पंप पे गया था, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिली, वहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो भैया उन्होंने सारी जो पार्किंग है ना उखाड़ के रखी है, वहाँ तो मतलब पार्किंग ही नहीं है ट्रकों के लिए, तो उसमें घुसा और निकल गया फिर से हाईवे में। अब भाई देखते हैं, कहीं आगे मिली तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं SOS पॉइंट में लगा के ब्रेकफास्ट वगैरह कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ, है ना, बना के खा लेंगे, फिर ऐसा कि एक लंबा सा ड्राइव ले सकते हैं आराम से। तो भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, सुबह सुबह प्लानिंग सारी उल्टी चल रही है। वो कंपनी में शावर था, लेकिन वहाँ ढूंढ ढूंढ के भाई थक गया मैं, कोई बंदा भी नहीं पूछने वाला मिला, सो उस चक्कर में वहाँ पर हो जाता तो सबसे बेटर रहता। इस भागते भागते आपका भाई पहुँच गया जी गांव वाले रास्ते में, तो इसमें अभी पार्किंग तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं कि खा लेते हैं। 10:30 हो गए सुबह के, है ना। भाई आपका बहुत जोर मार के आया है भैया, बेल्टे बेल्टे मार के आया है ना, बैंड बजी है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर सीधे भागते भागते पहुँच ही जाएंगे। वैसे तो मैंने मतलब गाड़ी अच्छी खासी खींच रखी है, बस इसमें कैमरे का ख्याल रखना पड़ता है यार। फ्रांस में, जर्मनी में गाँव वाले रास्ता है ना भैया, 30-50 के कैमरे बड़े बजते हैं फिर। वैसे तो आपके भाई का अभी तक रिकॉर्ड है, अभी तक कोई कैमरा नहीं लगाया आज तक, है ना, वायलेशन नहीं है, बट दुआ कीजिए कि ऐसा ही चलता रहे ना भैया, बचते रहें तो बहुत ही बढ़िया। तो फटाफट बनाते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन गो। खाना खा के ब्रेकफास्ट करके भैया लगभग मैंने 1.5 घंटे गाड़ी चला ली है, और ये बीच में एक बढ़िया सा पैच आता है लगभग 30 किलोमीटर का, तो इसमें थोड़ा सा भाई किलोमीटर कवर होंगे। तो ये 4 लेन है, बढ़िया, देखिए वाइड रास्ता है, और भाई बाहर हो रही है बारिश, बरसात वाली किनमिन चल रही है, तो मतलब हल्की हल्की बारिश है, कभी धुंध वाला मतलब आ रहा है बीच में एरिया। तो चलो बढ़िया है, क्योंकि गांव वाले रास्ते में हूँ, और भाई आपके भाई ने गाड़ी भगा के रखी है भरपूर, और भैया ब्रेकें यूज़ होती है, क्योंकि एकदम से 50 की स्पीड, एकदम से 80 की स्पीड है ना, 30 की, तो बार बार ब्रेक लगा के क्या होता है कि भैया टायर गर्म हो जाते हैं, और साथ में हो जाते हैं पैड्स गर्म, है ना। तो ऐसे ही ठंडे में बारिश होती रही है, तो मतलब ठंडे में पैड्स भी कम होंगे, और ज़्यादा टायर का होता है, टायर कम गर्म होंगे ना, क्योंकि लोड ज़्यादा है भैया, कहीं बूम बाम हो गया तो एक आधा टायर गया तो मतलब हो गया काम फिर, है ना, वो ज़्यादा नुकसान वाली बात है, क्योंकि गर्मियों में होता रहता है ऐसा काम। तो इसलिए ठंडे मौसम में गाड़ी भगाने को अच्छी आ रही है। लगभग इस टाइम भैया 20 से टेम्परेचर बता रहा है, 19-20 का टेम्परेचर बता रहा है, और मौसम देखो बाहर फुल ऑन एंजॉय। गाइस बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और यहाँ पर आपका भाई, और अभी मैंने लगभग 3.5 घंटे गाड़ी चला ली है, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा गाड़ी और चला के फिर लेते हैं 45 मिनट की ब्रेक, और फिर अभी रिमेनिंग किलोमीटर रहते हैं भैया 250 किलोमीटर। तो यहाँ से अभी 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं, मतलब अगर 4 घंटे भी गाड़ी चलाऊंगा ना गाइस, तो मतलब 6:30 बजे तक, 6:30 बजे 7 बजे पहुँचूंगा, तो वहाँ पे 8 बजे तक कंपनी बस खुली है, तो मतलब अगर मैं 6-6:30 बजे तक भी पहुँचाऊँ ना, गाड़ी खाली हो जाएगी अपनी घर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद पहुँचूंगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो कहीं 45 मिनट की ब्रेक के लिए रुकते हैं, 20-30 मिनट और ड्राइव करके। तो बाहर देखो भाई बारिश क्या चल रही है, पीछे तो मतलब ऐसे ही किनमिन हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे भाई अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ तो आ रहा है पूरी बरसात का मज़ा। बाकी एक बार मैनेजर को भी थोड़ी देर में अपडेट करवाते हूँ कि भैया अगर मतलब पहुँचने का, वैसे तो देखिए पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास पहुँचने की, कि मैं पहुँच ही सकता हूँ, पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन आगे कहीं ट्रैफिक होगा, है ना। जो यूजुअल सा एक पैच है हमारा वो गांव वाला, वो तो मैंने कर दिया है कंप्लीट। अभी एक और आगे है सारब्रुकन की तरफ, जिस तरफ से मुझे मतलब जर्मनी में एंटर होना ना, तो वो वाला भी पूरा गांव वाला ही रास्ता है, छोटा रास्ता। तो इसी चक्कर में आज क्या है कि टाइम ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। अगर हाईवे होता तो भाई मैं मतलब 550 किलोमीटर के लिए 6-7 घंटे में पहुँच जाता आराम से, ना। और ये गाँव वाला रास्ता है, पूरी शिफ्ट भी मारनी पड़ेगी,
और फिर वहाँ पर जाके खाली भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारा पूरा टाइम ही रहेगा मेरे पास वहाँ पर, कि वहाँ पर तो 20 मिनट में गाड़ी खाली होनी चाहिए। और वहाँ एक अच्छी बात है कि पार्किंग है, वहाँ पर शावर वगैरह है। तो अब मैंने जैसे शावर नहीं लिया तो वहीं जाके शावर लूँगा जब गाड़ी खाली हो जाएगी ना, वहीं पर ही शावर कर अपना ले लेंगे। 4 घंटे का ड्राइव हो गया है और मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में। ये गाड़ी लगी है और यहाँ पर लेंगे 45 मिनट की ब्रेक। 45 मिनट की ब्रेक के बाद टाइम रिवाइज हो जाएगा और हम आएंगे सीधा अनलोडिंग तक। 200 किलोमीटर का सफ़र है और मैं कोशिश करूँगा आज। और अभी गुड न्यूज़ आ गई है भाई अपने को। गुड न्यूज़ ये है कि जहाँ पर मैं खाली करने जा रहा हूँ ना, वहीं से अगला लोड भी है मंडे को। आज है फ्राइडे, तो शाम 8 बजे तक वो कंपनी ओपन रहेगी मे भी, है ना। अगर मैं 6 बजे तक भी पहुँच जाऊँ ना तो गाड़ी खाली कर लूँगा। और गाड़ी खाली करने के बाद मेरी मंडे को वहाँ से लोडिंग है बेल्जियम की, तो वो बढ़िया हो गया। और वहाँ पर पार्किंग भी है, शावर भी है, पानी भी है, सारी चीज़ें ना। अब एक चीज़ है कि रास्ते में कहीं ग्रॉसरी मिल जाए ना तो थोड़ी सी ग्रॉसरी खरीद लेता हूँ, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड में बैठ के वहाँ पर भाई खाना पीना होगा और भैया अपने ठिकाने पे होंगे तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी ना। तो ये एक बढ़िया हो गया, अपने को सेम उसी जगह से ही नई लोडिंग मिली है ना। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि गाड़ी आज ही खाली कर लूँ, क्योंकि मंडे को ना भाई अगर रह गई मेरी गाड़ी खाली करने को तो उस दिन ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले खाली करूँगा फिर साथ में ही लोड करूँगा। और वो पेपर के रोल लंबे लंबे रोल होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे, है ना। और उनमें बेल्ट भी बहुत भाई ज़ोर से पड़ती है। तो आज अगर खाली रहती है तो ठीक है, अपने को 2 दिन रेस्ट भी मिल जाएगा। और मंडे को क्या है कि सुबह वहाँ पर गाड़ी लोड करके शावर करके फिर अपना आगे बेल्जियम के लिए सीधा निकल जाएंगे। तो ये कुछ प्लान आया है और बहुत बढ़िया हुआ भाई, मैंने अभी जस्ट चेक करा। तो अभी यहाँ पर लेते हैं 45 मिनट की ब्रेक और कुछ खाने पीने का देखते हैं, हल्का फुल्का कुछ चाय पानी की नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह आपके भाई ने कर लिया था नाश्ता, देखा आपने। तो वहाँ से 4 घंटे का ड्राइव भी ले लिया और अभी लगभग 3 साढ़े 3 भी बज गया है ना, टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो कुछ हल्का फुल्का खा भी लेते हैं, साथ में 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट करते हैं। गाइस गुड न्यूज़ आ गई है और अभी दिक्कत नहीं है, खाली हुई तो ठीक, ना हुई तो मंडे को करवा लेंगे। वैसे आज ट्राई करूँगा कि आज ही कर लूँ। ऑल सेट, ब्रेक कंप्लीटेड भैया, टाइम रिवाइज हो गया है और आपका भाई निकल रहा है जी पार्किंग से। और देखो अब भाई मौसम कितना प्यारा हुआ है, मौसम हुआ है बहुत बढ़िया। अब जाके बारिश रुकी है, नहीं तो यार बारिश ने कर दिया दिमाग ख़राब, है ना। बहुत बारिश हो रही थी सुबह से लेके। तो चलिए मौसम थोड़ा अच्छा हो गया और भागते हैं। अभी देखिए 4.5 घंटे का ड्राइव मिला है और उसके बाद 9 घंटे का रेस्ट शो कर रहा है। तो मतलब इस 4.5 घंटे में ना मुझे अपना 200 किलोमीटर का सफ़र करना है कवर और पहुंचना है अनलोडिंग लोकेशन पे। और साथ में शिफ्ट टाइम भी मतलब देख लेंगे। चलो शिफ्ट अपने पास होगी, वहाँ पे अपने को 1-1.5 घंटा मिल जाए ना, तो शिफ्ट में ही अपनी गाड़ी अनलोड हो जाएगी, है ना। सो कंटिन्यू करते हैं आज पहुँचने की कोशिश। आपके भाई का ना कुछ बड़े दिनों से ऐसे ही चल रहा है कुछ, है ना, मतलब भागम भाग एकदम तेज़ पूरा टाइम, है ना, ज़्यादा ही कुछ खींच में काम चल रहा है भाई। यूँ काम ठीक नहीं है भाई। तो खाना भी नहीं खाया, खाना अब रात को ही खाएंगे एक बारी में ही सारे काम निपटा के, क्योंकि ऐसे खाने का मज़ा नहीं आएगा ना। तो खाना खाएंगे वहीं पर पहुंच गई। हल्का फुल्का रख लिया आपके भाई ने, लेकिन नमकीन वगैरह कुछ है ये कि पैकेट रख लिए हैं, इससे काम चल पड़ेगा वहाँ तक। तो अभी लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, मे भी 3 घंटे में मैं पहुँच ही जाऊँगा, है ना, अगर रोड अच्छा रहा सारा। तो यार ये थोड़ा सा सफ़र मिला है A34 में, इसमें थोड़े से अपने किलोमीटर कवर हो जाएंगे अभी, जो मतलब मेरे के रिमेनिंग किलोमीटर है ना। तो शायद अब आगे नहीं पता है, आगे जैसे सारब्रुकन के बाद थोड़ा सा मैंने देखा नहीं अभी, पर है तो ऐसे रास्ता छोड़ा ही है। पर ऐसा रास्ता रहे ना थोड़ा तो भाई तब आपका भाई लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच जाएगा। तब मतलब अपना टाइम अच्छा कवर हो जाएगा। गाड़ी आपके भाई ने देखिए 85-88 तक मतलब गाड़ी लॉक रह रही है, भरपूर गाड़ी को भगा रहे हैं, क्योंकि अपनी कोशिश है आज इस काम को ख़त्म करने की। फिर नया हफ्ता नया काम, क्यों नए सिरे से मेहनत होगी और फिर पिछला हफ्ता ख़त्म। फिर 30 तारीख को नई लोडिंग है और 30 तारीख को अपना वे बिल भी क्लोज हो जाएगा, मंथली वे बिल मतलब क्लोज हो जाएगा। मंथ को एंड कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। फिर मतलब नए महीने से नया काम एक अकाउंट में हो जाता है। फिर किलोमीटर्स की रीडिंग वगैरह सारी चीज़ें ना, वो फिर नया हफ्ता नया महीना नया काम, है ना। वहाँ से 45 मिनट के ड्राइव के बाद भैया मैं पहुंच रहा हूँ फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे सारब्रुक की तरफ से। ये है जी रोड A4 और जर्मनी में A6 में एंटर करेंगे। सो गाइस सामने देखिए गाड़ियां लग गई हैं बॉर्डर पे, जैसे आपको पता ही है भैया, जर्मनी में एंटर होंगे तो पुलिस पोस्ट आपको जरूर मिलेगी। सो सामने है जर्मनी। 140 किलोमीटर का सफ़र है और उसको हम कंप्लीट करेंगे विद इन मतलब 2 घंटे में। 2 घंटे तो नहीं लगेंगे बट हो जाएगा, मतलब है ना, 1.5 घंटे में हो जाएगा। सो लेट्स चेक क्या होता है। अगर हाईवे में रहा तो 1.5 घंटे में और गांव वाला होगा तो 2 घंटे में, है ना। तो बस बढ़िया हो गया, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है। अपनी कंट्री भी बिगन वहाँ जैसे कर लेंगे, क्योंकि ट्रैफिक लगा है तो कंट्री बिगन ऐसे चलते चलते कर लेंगे और पार्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एरिया ना बहुत ही खूबसूरत है, सारब्रुक की तरफ का एरिया ना बहुत मतलब आबादी वाला एरिया भी है और इसमें ना पहाड़ भी हैं ऊंचे ऊंचे, जिसमें मतलब छोटे छोटे ऐसे घर बने ऊपर। तो बहुत ब्यूटीफुल इलाका है
आजकल क्या है कि भाई पेड़ पौधे हैं तो उसमें क्या दिखता नहीं है ज़्यादा ना। आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, ये देखो, ये पीछे एक गांव है, देखो ऊपर पहाड़ को बना, ये देखो ऊपर कैसा घर बना है ना, ये देखो घर पीछे। सो वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल एरिया, देखो ऊपर ऊपर तक घर बने। एंटर्ड इन जर्मनी सक्सेसफुली। तो भैया चेकिंग हो रही है, लेकिन आपका भाई निकल गया बचते बचाते, तो है ना, क्योंकि जर्मनी में भाई चेकिंग से हमेशा बचो यार। एक बार चेकिंग में पड़ गए ना चक्कर में, तो भैया ये तो बाल की खाल उखाड़ने वाले हैं देखो, ये तो फिर हर चीज़ देखते हैं डिटेल में। गाइस मैं उसी रास्ते पे आ गया हूँ जो आपने पिछली वीडियो में देखा, जब मैं चेक रिपब्लिक जा रहा था और भैया रात को एक जंगल वाली पार्किंग में सोया था, है ना। तो ये वही रास्ता है जो लग्जमबर्ग के एकदम बॉर्डर से मतलब निकलता है, और भाई बहुत ही खूबसूरत प्यारा रास्ता है, और इसमें जंगल इतने ज़बरदस्त है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ यार, है ना। ये रास्ता पूरा ऐसे जंगलों के बीच में ही है, घनघोर जंगल भाई ज़बरदस्त। तो आपने देखा कि भैया मैं वहाँ पे रुका था रात को, वहाँ पे मैंने अपनी डेली रेस्ट करी थी, और उसके बाद मैं आगे गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह, वो पार्किंग भी आगे आएगी, बट मुझे तो अभी क्या है अनलोडिंग लोकेशन पे पहुँचना है। या भाई बाई चांस अगर मतलब ऐसा हो ना कि मेरे पास टाइम होता और मैं वैसे जंगल में रुक के ना भाई अपनी 45 या जो भी वीकली रेस्ट होता ना वहीं पर लेता, और मज़े से भैया 2-3 दिन शांति से घूमता इन जंगलों को, अंदर चला जाता भैया ट्रैकिंग करने। तो ये वाले रास्ते जितने भी मिले जर्मनी में एंटर होने के बाद भैया, इसमें थोड़ा सा टाइम कवर हो गया, और स्पीड भी अच्छी खासी बन रही है अपनी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ठीक रहा, गांव वाला उतना लोचा नहीं है। बाकी आगे पता नहीं अब कैसा रहेगा, अभी भी 70 किलोमीटर्स मोर टू गो, सो लेट्स सी। ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ना, मुझे इसी रास्ते में जाना है, लेकिन काम के चक्कर में ना यहाँ पर भाई कोई डाइवर्जन बना है, अभी गाड़ियाँ यहाँ जा रही है, अब ये नहीं पता कि कहाँ से होकर निकलेंगी, है ना। और वो पार्किंग भी यही है, और भाई अभी मुझे ना इस रास्ते में 24 किलोमीटर और आगे जाना है, तो पड़ गया है लफड़ा। अब पता नहीं कहाँ घुमा के लेके जाएगा, मतलब ये टाइम गया, आज फिर अनलोडिंग गई, है ना। इसी चक्कर में था कि भैया मतलब अच्छा खासा खींचने को मिल जाए ना, तो बढ़िया होगा कि मैं पहुँच ही सकता हूँ। और अभी भाई मतलब 6 बज रहे हैं, 6 बजने के लिए 5 मिनट है, 6 बज रहे हैं, तो मतलब फिर भी मेरे पास टाइम था कि मैं पहुँच सकता हूँ, 1 घंटे में पहुँच सकता हूँ। 55 किलोमीटर्स जाने के लिए है, तो मतलब 1 घंटा अगर जाने में लगेगा 7 बजे, तो 1 घंटे में गाड़ी खाली हो सकती है वहाँ पर पहुँच के, है ना। 1 घंटे में गाड़ी खाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हो गया है डाइवर्जन, सो मे भी अब पता नहीं कितना लंबा डाइवर्जन होगा, कहाँ से निकलना होगा, सो लेट्स चेक। निकल आया जी फिर से 10 नंबर रोड पे, और भाई एकदम पार्किंग से जस्ट पहले निकले हैं, तो ये सामने यहाँ पे आगे आ रही है पार्किंग। छोटा सा डाइवर्जन था गांव में, पर जोन वो सारा 30 का ही था। ये वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, घनघोर जंगलों की भैया, और ये आ गई वो पार्किंग, बहुत ही बढ़िया। अगर मेरी वीक रेस्ट यहाँ पर पड़ती ना भाई, तो मैं पक्का जंगल में घूमने जाता, ऊपर कहीं टॉप में चढ़ जाता। इसके साथ में देखो भैया ट्रेन, उस दिन मैं यहाँ रात को सो रहा था ना, तो यहाँ पे ट्रेन साथ में निकल रही थी, ये देखो ऑलमोस्ट पार्किंग फुल हो गई है। वो आगे आपकी बाइक की गाड़ी लगी थी उस दिन, देखो क्या ही प्यारा माहौल है ना, बढ़िया। तो यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लगती हैं, 10-15 गाड़ियाँ लगती होंगी, 20 गाड़ियाँ बस। सो दोस्तों ठाकुर तो गयो वंस अगेन, ठाकुर तो गयो, लग गयो जाम लग गयो। मुश्किल है भाई, मुश्किल है, हार्ड है, बहुत हार्ड, लोडिंग बहुत हार्ड, नहीं हो पाएगी। मतलब कितना टाइम हो गया, 6:30 हो गए भाई, 1.5 घंटा बचता है, और किलोमीटर है 27, और ये थोड़ा सा ट्रैफिक, तो मतलब आधा घंटा तो पहुँचने में लग गया, समझो आधा पौना घंटा गया लगा, तो समझो मतलब मुश्किल है। 7 बजे तक पहुँचूंगा तो वो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, 7 बजे के बाद पहुँचा तो भैया बंदा कर देगा मन्ना कर देगा, तो हम भी कर देंगे मन्ना फिर कि भैया अब मंडे को ही होगा जो भी होगा। फाइनली 8.5 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच रहा है जी अनलोडिंग लोकेशन में। ये अंदर है जी पार्किंग, और भाई अभी मतलब 7 बज रहे हैं, 1 घंटा है, क्या पता खाली हो ना हो। फटाफट जाएंगे रिसेप्शन में डॉक्यूमेंट लेके, है ना, पता कर लेते हैं भी खाली होगी नहीं होगी, नहीं तो गाड़ी लगा देंगे अपने पार्किंग में, फिर जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा भैया ना, क्योंकि अपना काम पहुंचना था, अपन पहुंच गए हैं 8 बजे से पहले। पूरी गाड़ी खींच के आया आपका भाई आपके सामने भाई, है ना, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपके भाई ने। सो बाकी देखते हैं क्या बनता है, एक बार कंफर्मेशन लेके आते हैं ऑफिस से, फिर जो होगा वो आपको बताते हैं। ये देखिए पार्किंग है यहाँ पर शावर भी है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ के लिए आया था, वरना मैं तो पीछे भी रुक सकता था कि जब इम्पॉसिबल सा लगा कि भैया हाँ नहीं खाली हो पाएगी अपनी गाड़ी। सो एक बार देखते हैं क्या बनता है, वो सामने जाएंगे। ऑल डन। पहले भाई मैं जब रिसेप्शन में गया ना, वहाँ पर कोई नहीं था बैठा हुआ, फिर मैं इधर तो देख रहा हूँ, है ना, और मैं क्या था फिर वॉशरूम, और उधर मेरा बंदा आ गया भाई, वहाँ पर बैठ रहा था,
तो उसने भैया कर दिया है डॉक्यूमेंट में स्टैंपिंग वगैरह। जा रहा हूँ अभी अनलोडिंग के लिए, तो फटाफट लेके चलते हैं गाड़ी अंदर। 7 बजने को आ गए हैं और भैया खाली करके निकलेंगे बाहर। फिर इसी पार्किंग में रुकना है अपने को टिल मंडे को अपनी लोडिंग है यहीं से, इसी कंपनी से, पाम फैब्रिक क्या ही है इसका नाम। तो चलते हैं फिर बनते हैं अंदर फौजी। दोस्तों यहाँ देखिए लोडिंग चल रही है, अभी ऐसा नहीं है, अभी लोडिंग हो रही है गाड़ियों की और अपना मिशन सक्सेसफुल गाइस। आपका भाई कितना भागा आज, सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक लिए भाई, और आपके भाई ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा। और वहां से देखिए भाग के आज पूरा मतलब गाड़ी मैंने दबा के रखी है ना, और पहुंच गया हूँ। सो अब करते हैं गाड़ी खाली। अब बनता है भूत बनेगा यहाँ पे, भूत फटाफट, क्योंकि बेल्टे बुल्टे मेरे को नहीं करनी है, कवर आज ऐसे रख लूँगा क्योंकि जिस दिन लोड करनी है मंडे को उस दिन बेल्ट सारी काम आएंगी, तो बेल्टों को रहने देंगे वैसे गाड़ी में, बस अंदर सफाई सी कर लेंगे बस। क्यों यार्ड में तो यहाँ पर होता है मीटर चेक, तो भैया अभी तरपाल खोल के रखते हैं यहाँ पर, अपनी मशीन सी घुसाता है इसमें और पूरा चेकिंग करते हैं ये मटेरियल की, कुछ टेम्परेचर वगैरह देखते हैं या क्या ही देखते होंगे। सो फटाफट तरपाल खोल के चलता हूँ फिर वो चेक करवाने। अभी तो भाई 20 मिनट लगाएगा आपका भाई भी, ये मतलब सारे दिन की मेहनत तभी रिकवर हो गई कि 20 मिनट में गाड़ी खाली होकर बाहर निकलूँ। अनलोडिंग शुरू। तो भैया फोर्कलिफ्ट वाला तो एकदम तैयार था, उसने तो मतलब जो मशीन लगती है ना वो भी नहीं लग रही थी, उसने बोला भाई साइड से गाड़ी निकाल और लेके अंदर। तो गाड़ी देखो ये आ गई है और ये है जी सारा खजाना करोड़पति बनने का। तो दोस्तों ऐसे खजाने से करोड़पति बना जा सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी बेशर्मी है ना। ये काम हमारे यहाँ मतलब बुरा समझा जाता है कबाड़ बेचना या कबाड़ का काम करना, लेकिन ये है भैया सोना। सो आप इस सोने को ऐसे भैया देखो, अंग्रेज लोग भी सोने का काम करते हैं और करोड़पति बनते हैं। देखो कितनी बड़ी मशीन है भैया, एक बारी में ही पूरे 2-3 उठा देती है इकट्ठे ही। देखो कितना लोड लेके जा रहा है एक बारी में ही, मतलब 4 शिफ्टों में इसने सारी गाड़ी खाली कर दी भाई, पूरे पैलेट ऐसे पकड़ के उठा दिए। ये देखो बेल्टें भी इसी में ही है, बेल्टें देखिए खुद ही उतर रही है। फिर देखो एक तरह से मैंने इसके रैचर खोल दिए हैं, ये देखो मतलब 10 मिनट में गाड़ी खाली। आपके भाई को ये फटियाँ ना बस ऐसे ही रखनी है, ये मतलब लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ से लोडिंग करनी है, उस दिन भी खोलना पड़ेगा। ये फटियाँ से डाल दूंगा, बस सफाई कर लूँगा अंदर की। गाड़ी अपनी हो गई है अनलोड और ये देखो बेल्टें मैंने वहाँ टांग दी है फटियों में, गाड़ी साफ़ कर ली है और ये वाली फटियाँ मैंने यहाँ रख दी है क्योंकि भैया मंडे को पूरा तामझाम खोलना पड़ेगा। तरपाल भी ऐसे थोड़ी सी फंसा के रखेंगे बस है ना, ताकि पानी वानी अंदर ना जाए। मंडे को लोडिंग है, क्यों मेहनत करनी है बार बार है ना। तो चलते हैं अब पार्किंग में, गाड़ी पार्क करते हैं। सबसे पहले करना है स्नान, नहा धो के फिर डिनर। और आपका भाई अभी टिल मंडे, आज है फ्राइडे इवनिंग और टिल मंडे मैं इसी पार्किंग में रहूँगा, यहीं पर रहूँगा और अपना वीकेंड 45+ ही हो जाएगा इस बार भी। बढ़िया है, पिछली बार भी 45 का था, इस बार भी। सो करते हैं पैक, एक बार निकलते हैं बाहर पार्किंग में ना, क्योंकि 8 बजे बंद हो जाएगी। गाड़ी लगी है पार्किंग में और मैं निकाल रहा हूँ कार्ड बार, क्योंकि भैया अपने 45 घंटे से ज़्यादा की रेस्ट हो जाएगी। ये देखो कार्ड मैंने निकाल लिया है और अब रेस्ट स्टार्टेड टिल मंडे मॉर्निंग है ना। तो ये अपना कार्ड मैंने निकाल दिया कंट्री एंड करके, भैया कार्ड हो गया है आउट। अब 45 से ज़्यादा ही वैसे लेगी अपनी। ये लीजिए ट्रे डाल दी अंदर और ये आ गया अपना टैगो कार्ड। सो अब जाता हूँ, सबसे पहले नहाता हूँ, नहा के थोड़ा सा बॉडी, भैया सुबह भी मतलब एकदम पसीना आया, आपको पता है बारिश में थोड़ी गाड़ी लोड करी है और अभी भी भाई है ना बैंड बच चुकी है। सबसे पहले नहा के फिर खाना पीना करेंगे। तो सी यू गाइस, अभी कर लेते हैं अपने काम।